मैं यूके से ऐसा पढ़ के आना चाहता हूँ कि कंपटीशन ही ना रहे, कोई जातिवादी सोच वाला इंसान हमें दबा ही ना पाए, मुझे सपोर्ट करे और मुझे थोड़ा भी आप जितनी भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करके मुझे अपनी पढ़ाई करने दीजिए ताकि मैं समाज को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकूं। सबसे पहले तो यही कहूँगी अपने समाज से कि मुझे पता है कि जो हमारे सपने हैं बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, और अगर ऐसे कोई मेरिट वाले बच्चे आते हैं तो हमारा समाज सपोर्ट करता है। हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज की SC ST OBC की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है और ये जातिवादी दिमाग वाले लोगों ने पूरा कब्जा करके रखे। हम सुप्रीम कोर्ट तक सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का हर एक बच्चा इंटरनेशनल कोर्ट तक आए। दीदी, हमारे समाज में ना सबको कहीं ना कहीं ये चीज फेस करनी पड़ती है, अनलेस आप इतने आर्थिक इतने मजबूत नहीं हो कि सब आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देखें। और जैसा हमारे समाज के 90 से 80% लोग ऐसे हैं जो नीचे तबके से ही आते हैं। अम्बेडकर ने हमेशा कहा है कि आपको हक छीन के लाना पड़ेगा, तो वे उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। तो ये नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूं तो आपने हमारे चैनल पर तमाम राजनीतिक खबरें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी मेरे माध्यम से। और अगर आपने हिंद समाचार को देखा है तो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र अपेक्षा को भी मेरे साथ देखा होगा, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आज अपेक्षा को और इधर जो बैठे हैं आदर को मैं बधाई देने के लिए आई हूँ, लेकिन बधाई का विषय क्या है वो उससे पहले कैमरामैन मैं चाहूंगी कि आप ऊपर जूम इन करके दिखाइए कि देखिए कि आदर रंगारे का यहाँ पर आप सीधे तौर पर देखिए और इसको देखने के साथ मुस्कुराइए, क्योंकि ये वो सपना है जो तमाम लोग देखते हैं, यानी कि यूके में पढ़ने का सपना। बाबा साहब BR अम्बेडकर के तमाम कोट भी आप देखते होंगे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यूके में आदर का सिलेक्शन हो गया है। आदर को बधाई हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से। लेकिन केवल बधाई से काम तो नहीं चलने वाला। आदर उन चुनिंदा बच्चों में से एक हैं जो बड़ी ही जद्दोजहद मुश्किलों के साथ यूके का सपना देख पाते हैं शिक्षा के लिए। ये घूमने फिरने का कोई टूर नहीं है, ये शिक्षा के लिए और मुख्य तौर पर लॉ की पढ़ाई करते जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, तमाम संघर्ष के बाद एक समस्या आती है, और खास तौर पर SC ST OBC वो तबका है, हमारा वो तबका है, जब हम अच्छे से पढ़ भी लें तो आर्थिक रूप से तंगी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। आदर से हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू और जय भीम और नमो बुद्धाय सभी को। आदर, सबसे पहले तो आपको बधाई, और क्योंकि आपका यूके में शिक्षा के लिए सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत संघर्ष रहा होगा, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी थोड़ी शिक्षा के बारे में, 10th 12th के बारे में और संघर्ष के बारे में बताएं। दीदी, संघर्ष एक ऐसी चीज है ना जो हमारे समाज को करनी ही पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे समाज को दबाने के लिए बहुत लोग हैं। तो यही बात है सर, हम आते हैं बहुत एक छोटी सी जिला है बालाघाट नाम का, और उसमें गांव है भट्टा, मध्य प्रदेश में है वो, और हम वहां से आते हैं। और हमको शुरू से ही हमको दबाने के लिए, मैंने जैसे बताया, बहुत लोग हैं। तो हमको धीरे धीरे बढ़ने में हमको इतने एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि कई सारे लोग तो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। और मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं KV1 STC से पढ़ा हूँ, जो जबलपुर में एक स्कूल है। वहाँ से मैंने 12th तक पढ़ाई किया हूँ, और 10th में मेरा स्कोर जो आया था वो 92.2% था, और 12th में 94.2 था। और उसके बाद यूके के एडमिशन के लिए जो जितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है मेरे को, उसके लिए भी कई सारे एग्जाम निकाला हूँ मैंने। जैसे कि एक IELTS करके एक इंग्लिश टेस्ट होता है, उसको मैंने विथिन अ मंथ निकाल के क्रैक कर दिया विदाउट एनी ट्यूशन, क्योंकि उसकी ट्यूशन फीस भी 20,000 थी सिर्फ एक मंथ की। तो मैंने घर में ही करके मैंने वो विथिन अ मंथ वाली एग्जाम भी निकाल लिया, और मैंने 5 यूनिवर्सिटी के लिए भरा था और यूके की एडमिशन के लिए, और मेरा 5 यूनिवर्सिटी में हो गया। बट क्योंकि फाइनेंशियली पता था मेरे को, मेरी कंडीशन फाइनेंशियली बहुत वीक है, इसके लिए मैंने CUET भी एग्जाम दे दिया था 12th के बाद, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मेरे रामजस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं यूके पढूं, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी वहाँ से पढ़े, और उसके लिए मैंने फिर बहुत संघर्ष किया। बहुत सारे लेटर्स निकालने पड़े थे मेरे को टीचर्स से, और हमारे प्रिंसिपल जो पांडे सर थे उन्होंने हमको बहुत घुमाए थे। अच्छा, जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, तो क्या शिक्षा के दौरान, हालांकि देखिए इनके स्कोर, इनके अंक ये बता रहे हैं कि पढ़ने में कितने शानदार रहे हैं, हालांकि एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा, जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहता है, हमारे दर्शक उन चीजों से रूबरू हैं, तो क्या आपको भी ये फेस करना पड़ा किसी स्थिति पर आकर?
दीदी हमारे समाज में ना सबको कहीं ना कहीं ये चीज फेस करनी पड़ती है, अनलेस आप इतने आर्थिक इतने मजबूत नहीं हो कि सब आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देखें। और जैसा हमारे समाज के 90 से 80% लोग ऐसे हैं जो नीचे तबके से ही आते हैं, जो वो वैसी लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देखना ही पड़ता है, भले ही सामने नहीं तो, लेकिन उनके पीठ पीछे उनका जाति को लेके होता ही है उनसे भेदभाव। और वैसा ही मुझे लगता है कि हाँ हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ है, क्योंकि मेरी मेरिट इतनी अच्छी थी कि मैं किसी से टीचर से रिकमेंडेशन लेटर मांगता एडमिशन के लिए, कोई भी देने को तैयार था। लेकिन मेरा ये था कि मेरे मेरिट की वजह से मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर से रिकमेंडेशन चाहता था, लेकिन अब उनकी, जिनका नाम पांडे सर, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहता उनका भी, लेकिन पर आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। चलिए सर तो मेरे पेरेंट्स को मुझे उन्होंने इतना घुमाया है एक रिकमेंडेशन लेटर के लिए, जो कोई भी टीचर देने को तैयार था मुझे उसके, और वो एडमिशन के लिए जरूरी होता है, तो हमको भी जाना पड़ा। सो जातिवाद तो एक ऐसी चीज है सर जो खत्म करने के लिए पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, जो ऐसे खत्म नहीं हो सकती। अब मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो भी, मुझे ये जानना है कि ये सपना हमारे समाज के लिए देखना ही बड़ी बात है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारी मास्टर्स ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय जहां अपेक्षा पड़ती है वहां से हो जाए तो ही बड़ी बात है। तो ये सपने की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब कि यूके में पढ़ना है, यहाँ नहीं? सबसे पहले ज्योति जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये सारी चीजें ना किसी के दिमाग में खुद से नहीं आती हैं। आपके पास में अगर एनवायरमेंट वैसा हो, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड वैसा हो, और अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आती है आपके दिमाग में कि व्हाई नॉट वी कैन, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा ना, सबका सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देख के यहाँ आना। यू वोंट बिलीव, मेरे पापा ने मेरे भाई को फोर्स किया था कि दे दो CUET, इन केस अगर किसी भी वजह से हम नहीं जा पाते तो एटलीस्ट तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इट इज वन ऑफ द प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। तो विदाउट एनी इंटरेस्ट ही हैड गिवन दैट एग्जाम, और अभी कुछ टाइम पहले उसका रिजल्ट आया, नॉर्थ कैंपस में रामजस कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ, विदाउट एनी इंटरेस्ट उसने वो एग्जाम दिया है। तो मैं भी पढ़ रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट आप जब पढ़ते हो ना ऐसी यूनिवर्सिटी में तो उसकी रियलिटी भी आपको पता होती है कि जैसे आप देख रहे हैं डे बाय डे सेफ्टनाइजेशन जो हो रहा है, हमारा एजुकेशन कितना खराब होते जा रहा है। टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आती है। तो अगर आपको पढ़ाई उस लेवल की करनी है कि आप अपने लोगों के हक छीन के लाओ, है ना, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा कहा है कि आपको हक छीन के लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। तो ये सारे जो हर्डल्स हैं वो इसी चीज का संकेत करते हैं कि अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है जो वे बियॉन्ड है, जो मुश्किल है पाना, तो उसमें इतने सारे हर्डल्स आते ही हैं। तो आप बाबा साहब को शुरू से ही पढ़ते रहे होंगे, जाहिर तौर पर अगर इतना जुनून है कि शिक्षा मुझे सिर्फ यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे तो बाहर भी जाना है, तो कैसे, मतलब मुझे वो क्षण जानना है जब आपको लगा कि पढ़ाई तो पूरी करनी है, लॉ भी करनी है, लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर? दीदी उसके लिए तो मैं अपना पूरा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मेरी बहन ने बताया, कोई भी बच्चा शुरू से अम्बेडकरवादी नहीं होता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे शुरू से वो उन ऐसे इन्वायरमेंट में रखना पड़ता है, उसे लोगों के भाषण सुनाने पड़ते हैं कि हमारे समाज को कितनी मेहनत करके आगे बढ़ाया जाता है, और कैसे हम लोग को अपने समाज के लिए कुछ करना है। जैसे हम लोग, आप बार बार सुनते हैं पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग ऐसी जगह से आएंगे जहां से हमारा कोई कंपटीशन ही ना रहे। अब अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कर लेता तो, लेकिन वो लेवल का एजुकेशन नहीं मिलता मेरे को लॉ करनी थी, सिर्फ यूके से करनी थी, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर भी सोच के गए होंगे कि उधर क्यों जाना है, लॉ तो वो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन उनने भी अब वो उसको प्रायोरिटी दिए क्योंकि उनको वैल्यू पता थी। अब मुझे भी वैल्यू पता चलने का रीजन भी ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ही है। मैं चाहता हूं तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूके से ऐसा पढ़ के आना चाहता हूँ कि कंपटीशन ही ना रहे, कोई जातिवादी सोच वाला इंसान हमें दबा ही ना पाए। अच्छा, ये आपने जो सपना देखा, आपने जो एग्जाम क्वालिफाई किया, मुझे पता है हमारे दर्शकों की कई सारे लोगों का ये सपना रहा होगा, आप उनका सपना जी रहे हैं, हालांकि आपने मेहनत की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप, अगर मैं लॉन्ग टर्म बात करूं तो जो आदर है वो कैसे, पे बैक टू सोसाइटी भी आपने कहा, कैसे करेंगे हमारे लोगों को या समाज को? दीदी पे बैक टू सोसाइटी का जो मुद्दा है ना, वो हमारे दिमाग में बचपन से ही डाला गया है
जब आप एक एक बुक पढ़ते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, किसी महापुरुष की, कांशीराम जी की, आप उसमें देखते हो कि उन्होंने अपनी पूरी जीवनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे बैक टू सोसाइटी में लगा दिया, सोसाइटी को उठाने में लगा दिया। मैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ समाज का। मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहता हूँ और वहां पर अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि एज यू नो हमारे कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज की SC ST OBC की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है और ये जातिवादी दिमाग वाले लोगों ने पूरा कब्जा करके रखे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट तक सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का हर एक बच्चा इंटरनेशनल कोर्ट तक आए, इंटरनेशनल कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन करे, उससे हमारी पावर बढ़ेगी। और इनका जो अभी तक उन्होंने जो मोनोपोली बना के रखे है कंट्री में अपने सुपीरियोरिटी से, वो हम एक सेकंड में हम उसको कट कर सकते हैं। अच्छा, इतनी चर्चा सुन के मुझे पता है आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आदर को अब यूके जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआत में कहा था कि आर्थिक मजबूरी एक बड़ा मुद्दा होता है हमारे समाज के लिए, जो कि जिससे आदर भी जूझ रहे हैं और उनकी बहन अपेक्षा भी। आदर, अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि लमसम अगर आपको कितना समय वहां लग जाएगा और उसमें कितना खर्चा आएगा? दीदी, अगर मैं बिना स्कॉलरशिप की बात करूं तो खर्चा तो लगभग 85 लाख है और वो 3 इयर्स का है मिला के। लेकिन मैंने एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया था और उसका बहुत कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत रेयरली मिलती है बच्चों को, और वो पूरे वर्ल्ड के बच्चे कम्पीट करते हैं उसके लिए। वो हार्डली 20 to 30 बच्चों को मुश्किल से मिलती है पर ईयर, और वो न्यूकासल यूनिवर्सिटी ही देती है। उस स्कॉलरशिप के लिए मैंने भरा, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई स्कॉलरशिप तो वैसे रहती नहीं है, जो होती है पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए रहती है। मैंने यूजी के लिए एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया था, क्योंकि न्यूकासल यूनिवर्सिटी वो दे रही थी, बाकी कोई यूनिवर्सिटी इतनी नहीं देती है जितना मैंने सर्च किया। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलरली न्यूकासल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया, उसके स्कॉलरशिप में टारगेट किया। और मैं बता रहा हूँ, विद इन अ मंथ स्कॉलरशिप के भरते के टाइम के बाद विद इन अ मंथ मेरा आ चुका था रिजल्ट, और उन्होंने बोले थे कि आपको स्कॉलरशिप मिल चुकी है मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से। उसके बाद 50% डिडक्ट हुआ स्कॉलरशिप के बाद 50% ट्यूशन फीस डिडक्ट हुई, और अब वो लगभग 40 से 42 लाख की बची हुई है। और ये तो आंकड़ा सुनने में ही बहुत ज्यादा लग रहा है, कैसे करेंगे आप फिर? वही दीदी, वही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फादर जो है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पापा ने अपने पूरी लाइफ टाइम में पूरा जितना भी अमाउंट है वो हमारे एजुकेशन में लगा दिया है। पापा कोई प्रॉपर्टी, कोई घर का, कोई उनका कोई लोभ नहीं है, उनको सिर्फ हमको पढ़ाना है। और यूके की लिविंग एक्सपेंस इतनी है कि वो 26-25 लाख तो जा ही रही है 3 इयर्स की। तो मेरे पापा वो देने को तैयार है, कुछ पार्ट ऑफ ट्यूशन फीस भी देने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाद पापा का कुछ भी नहीं बच रहा है। तो मैं समाज से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बची हुई 40 लाख कुछ ट्यूशन फीस के लिए आप मुझे सपोर्ट करें, और मुझे थोड़ा भी आप जितनी भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करके मुझे अपनी पढ़ाई करने दीजिए, ताकि मैं समाज को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकूं। बहुत बड़ा सपना है आदर का, और उस सपने में जितनी मेहनत ये कर सकते हैं उससे 4 गुना मेहनत करके इन्होंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है 10th में 12th में। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आदर शुरुआत से ही पढ़ने में एक शानदार बच्चे रहे, यूके में पढ़ना चाहते थे, जो सपना लेकर आए हैं। और उसके लिए इन्हें हमारे चैनल के तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि ये मैंने कभी आपसे कहा भी नहीं होगा हमारे चैनल पर, लेकिन आदर के सपनों को देखते हुए, क्योंकि ये इनके सपने नहीं है, आपके सपने हैं या आपके बच्चों के सपने हैं, एक आदर जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि सैकड़ों का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। अपेक्षा से आखिरी लेना चाहेंगे बातचीत, जो अपेक्षा आपको कहना चाहें, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी अपने समाज से कि मुझे पता है कि जो हमारे सपने हैं बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, और अगर ऐसे कोई मेरिट वाले बच्चे आते हैं तो हमारा समाज सपोर्ट करता है। और मुझे ये उम्मीद है पूरी तरीके से कि अगर मैंने अपने समाज को बोला है तो मेरा समाज मुझे देगा। और क्योंकि मैं भी 2 साल से ग्राउंड में काम कर रही हूँ, आपको पता है, तो पे बैक टू सोसाइटी मैं भी कर रही हूँ, वो भी करेगा। और ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ आज ये आपके वीडियो में, कि लेके कोई भागने का सीन बनता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ 24/7। हाँ, क्योंकि एक आशंका भी होती है। हाँ, अपेक्षा ने एकदम सही सटीक निशाना साधा है। लोगों को ये आशंका होती है, क्योंकि पहले भी बच्चे गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने भी बहुत सारे बच्चे भेजे थे कि वो मेरे समाज का करेंगे, बट वो कभी लौट कर नहीं आए। तो मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बनी रहूंगी, तो मेरे भाई का लेके जाने का तो कोई सीन बनता नहीं है। और मुझे पता है कि उसके जितने सपने हैं, और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, हम लोगों ने कभी पैसों का लोभ किया नहीं है।
आज अगर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर 100% स्कॉलरशिप होती तो वो 100% के लिए कम्पीट करता, वो कभी यहाँ पे नहीं आता। बट जब 50% स्कॉलरशिप है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए एट लास्ट हम लोगों को अपने समाज की तरफ आना पड़ रहा है। इन लोगों का अकाउंट नंबर, QR कोड मैं आपको भेजूंगी। आप, मेरा अनुरोध है कि इन्हें मदद करिए। आदर से और अपेक्षा से पूरे इंटरव्यू के दौरान मैं मुस्कुराती रही, ये सोचकर कि ये उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो सपना न केवल देखते हैं बल्कि साकार भी करते हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर की वजह से आज मैं कैमरे के सामने हूँ, मेरे हाथ में माइक है। अपेक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ पा रही हैं, आदर का UK में सिलेक्शन हुआ है और आदर जैसे सैकड़ों बच्चों का रास्ता आदर ने खोल दिया है और इनका रास्ता BR अम्बेडकर के साथ तमाम लोगों ने खोला है। जो अटकलें हैं मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप मानकर चलिए आदर के विचार ही ये बताने के लिए काफी हैं कि किस प्रकार से वो पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं। हालांकि अगर आर्थिक इतनी मदद नहीं मिलती आदर, तो फिर क्या होगा, क्या सोचा है? दीदी ये है कि पढ़ने तो मेरे को जाना है। अगर आज मैं रुका तो बाद में कोई सोचने से पहले भी डरेगा कि आज ये नहीं जा पाया, मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मेरा भी नहीं होगा। तो दीदी हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है ना, तो हम मेरे जैसे अकेले नहीं, मेरे जैसे 100 बच्चों को निकलना पड़ेगा आगे। कुछ भी संघर्ष करके बस निकलना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे अपनी जिंदगी में आप अगर पूरा नॉर्मल हो जाएंगे तो आप उसी जिंदगी के बिल्कुल वही जिंदगी जीना चाहेंगे, आप उठना नहीं चाहेंगे। और इन मनुवादी सोच वालों से लड़ने के लिए हमको उठना जरूरी है। हमें उठना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है। ये जोरदार तमाचा है उन मनुवादी सोच के लिए जो ये कहते हैं कि SC ST OBC समाज के लोग मानसिक तौर पे उतने परिपक्व नहीं होते या शिक्षा में उतने बेहतर नहीं होते। आदर ने उन तमाम लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा है अपने शिक्षा के माध्यम से। हालांकि अब उन्हें मदद की आवश्यकता है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मदद जरूर करिए। इस चैनल की संख्या बड़ी है और मुझे पता है कि आप लोग आदर की मदद जरूर करेंगे। अगर आप करते रहेंगे तो आदर जब वापस आएंगे UK से तब भी बातचीत करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।